किसी विश्व में नहीं है। कि सोचते पर वो नहीं देखा, नहीं जाए पता नहीं जाए, पर ये हमको स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। हम जान लगा देंगे, देवदास यही विराजमान हो रहे, हमारे सारे भगवान यहीं पर आए। अकेला पर्सन अपने पूरे परिवार का नहीं कर सकता, लेकिन बाबा ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया। जो शिष्य है वो राम और लक्ष्मण है। हनुमान जी है कलियुग के राजा है और पूरे विश्व के राजा है। जो कलियुग के राजा है वो सबको बचाने वाला यही है, बागेश्वर धाम पे है। पूरे विश्व में पर्चा यहीं पे बनाया जाता है, कहीं और पर्चा नहीं बनता। और वो पर्चा कभी जीवन में नहीं सोचा हम लोग सब किसान आदमी कि बालाजी की कृपा से हम प्रधानमंत्री और बाला गुरु जी के साथ हम खड़े होकर सेवा कर सकेंगे। सरकारी नौकरी वाले प्रधानमंत्री पास नहीं पहुंच सकते और बालाजी की कृपा गुरु जी की कृपा से हम लोग साथ खड़े हैं। यही सबसे बड़ी धाम की बात है। उल्टा गढ़ में बालाजी का अवतार हो चुका है, जो कोई नहीं कर सकता है, वो हमारे बालाजी करते हैं। एकलौता बागेश्वर वाले बाबा है जो कि हर साल की तरह इस साल भी 251 गरीब बेटियां की शादी करा रहे। अभी यहाँ पे बहनाएं हैं और एक चीज हम अभी नारा सुन रहे थे, ये जो है ना महाटुम के अलावा दूसरा महाटुम बागेश्वर धाम में एक अभी नारा लगा रहे थे, वो एक बार नारा लगा दीजिए वापस से। जात पात की करो विदाई, भाई भाई, जात पात की करो विदाई, बात को छोड़िए, जय श्री राम बोलिए। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हम बता नहीं सकते। हमने शायद स्वर्ग हम जाने की सोचते पर वो नहीं देखा, नहीं जाए पता नहीं जाए, पर ये हमको स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। स्वर्ग से कम नहीं है बागेश्वर धाम की धरती। इस समय सारे देवदास यही विराजमान हो रहे, हमारे सारे भगवान यहीं पर आए। बाबा को क्या बधाई दे रहे? बाबा को क्या बधाई दे रहे? इतने बड़ा नेक बाबा ने 51 कन्याओं का विवाह कराए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक घर का अकेला पर्सन अपने पूरे परिवार का नहीं कर सकता, लेकिन बाबा ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया कि इतनी गरीब कन्याओं का विवाह कर रहे। 251 कन्याओं का विवाह करना आसान बात नहीं होती है, और इस बाबा के सपने को साकार हम सबको मिलके करना है। हम बाबा जी के साथ है। नहीं लग रहा कि बाबा एक अलग इतिहास रच रहे, पूरा हिंदुस्तान तो छोड़िए, विश्व में भी ऐसा बाबा नहीं करते हुए कोई भी नहीं। अरे बाबा की तो बात ही निराली है, उनके सिर पे हमारे जो परम पिता परमेश्वर राम जी, सीता मैया और हमारे बागेश्वर बालाजी का हाथ है। क्या खास है बागेश्वर धाम का, बताइए लोगों को जाने नहीं। यहाँ पे आने के बाद क्या क्या मनोकामना? यहाँ पे जो हमारे हनुमान जी महाराज स्वयंभू हैं, वो प्रकाशित नहीं। यहाँ जो हनुमान जी है कलियुग के राजा है और पूरे विश्व के राजा है। जो कलियुग के राजा है वो सबको बचाने वाला यही है, बागेश्वर धाम पे है। और जो बागेश्वर धाम में है वो किसी विश्व में नहीं है। और जो बागेश्वर धाम के जो शिष्य है वो राम और लक्ष्मण है। पूरे विश्व में पर्चा यहीं पे बनाया जाता है, कहीं और पर्चा नहीं बनता। और वो पर्चा भी बिल्कुल स्टिक बैठता है, बिल्कुल स्टिक भविष्य बताते हैं हमारे जो महाराज जी हैंगे। तो इसलिए पर्चा भी यहीं पे बनता है। कभी आप जीवन में कभी सोचे होंगे कि मंदिर में अस्पताल हो सकता है, ऐसा कभी आप बयान कर सकते हैं? बाबा नहीं था, लेकिन बाबा जी ने कर दिया। हमारे जो महाराज जी है उन्होंने बिल्कुल कर दिया है। कलयुग में बाबा जो बोलते हैं वो तो करते ही है, जो बाबा नहीं बोलते वो भी करते हैं। हमने कभी जीवन में नहीं सोचा हम लोग सब किसान आदमी कि बालाजी की कृपा से हम प्रधानमंत्री और गुरु जी के साथ हम खड़े होकर सेवा कर सकेंगे। सरकारी नौकरी वाले प्रधानमंत्री पास नहीं पहुंच सकते और बालाजी की कृपा गुरु जी की कृपा से हम लोग साथ खड़े हैं। यही सबसे बड़ी धाम की बात है। ये है सबसे बड़ी धाम का क्या कृपा है हनुमान जी की। कलयुग में उल्टा गढ़ में बालाजी का अवतार हो चुका है। हमारे आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ये मानव रूप नहीं है, ये बालाजी के अवतारी है। और प्रभु रामचंद्र भगवान की तरह ये उल्टा गढ़ में नहीं, विश्व में अपनी लीला दिखाकर हमें बता रहे हैं कि मैं गरीब था, लेकिन गरीब है नहीं। ये बालाजी पूरे संसार को अपनी लीला दिखा रहे हैं। मैं कहती हूँ पूरे संसार वालों को कि ये बालाजी के अवतारी जी हैं हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी। कलयुग में उल्टे गढ़ में बालाजी का अवतार हो चुका है, जो कोई नहीं कर सकता है, वो हमारे बालाजी करते हैं। जय श्री राम। जैसे चोर धन चुरा के रखता है, सबका छीनता है हम किसानों का,
और फिर उसका कौन सरकार निकालती सरकार है। निकालती है। जैसे हमारे हनुमान जी भूखे लंका गए थे, हाँ। नहीं खाने दिया, तो जो है फिर कैसे खिलाया। वैसे हमारे बालाजी हैं, जानते हैं कि जो छुप छुप कर रखा तो वो चुप के दे जाएंगे। वही कृपा हनुमान जी की, गुरु जी की है। जो ये शादी ब्याह सब होता है, ये हनुमान जी की ही सब कृपा है। हाँ। हम सब हिंदू भाई भाई